नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, जमीन सर्वे में नीतीश सरकार को बड़ी सफलता, 18 लाख एकड़ सरकारी जमीन मिली। बिहार में जारी जमीन सर्वे के बीच नीतीश कुमार सरकार ने अब तक सरकारी जमीन के 31 लाख खेसरा की पहचान की है, जिसका रकबा 17.86 लाख एकड़ बन रहा है। ये जानकारी राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी आंकड़े में दी गई है। बिहार में इस तरह का लैंड सर्वे 70 साल के बाद हो रहा है, जिसके जरिए सरकार अपनी जमीन भी खोज और पहचान रही है। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन को खोज निकालना राजस्व और भूमि सुधार विभाग की बड़ी कामयाबी है। इस जमीन का उपयोग सरकारी योजनाओं और उद्योगपतियों के निवेश प्रस्तावों पर जमीन देने के लिए हो सकता है। नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक आज कई प्रस्तावों पर लग सकती है। मुहर प्रदेश की नीतीश सरकार ने आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में जहां विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर विमर्श के बाद स्वीकृति दी जाएगी, वहीं बिहार विधानमंडल के बजट सत्र और वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट प्रारूप के भी स्वीकृति होने की संभावना है। मुख्यमंत्री इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान वे विभिन्न जिलों में जा रहे हैं और योजनाओं का मुआयना करने के साथ ही नई योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास भी कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आज शाम 4 बजे राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक 10 जनवरी को हुई थी। उक्त बैठक में 54 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट प्रारूप पेश किए जाने की चर्चा है। मौसम की चेतावनी, बिहार में 8 फरवरी से फिर बढ़ने वाली है मुश्किलें। बिहार में पश्चिमी विक्षोभ के मजबूत न होने के कारण जनवरी में शीतलहर की कमी देखी गई। कड़ाके की ठंड का अभाव रहा। तापमान भी सामान्य से ऊपर बने होने के कारण विशेष रूप से ठंड का प्रभाव नहीं पड़ा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार तापमान में क्रमिक वृद्धि का सिलसिला जारी है। 3 से 4 दिनों के दौरान मौसम के तेवर में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 8 फरवरी के आसपास पश्चिम विक्षोभ हिमालय भी पर्वतीय इलाकों को प्रभावित करेगा। कारण उत्तरी भागों से आने वाली सर्द हवा के प्रभाव से प्रदेश के तापमान में थोड़ी गिरावट आने से ठंड में हल्की वृद्धि के आसार हैं। इस दौरान पटना समेत दक्षिणी भागों में कोहरे व आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। तराई वाले इलाकों में घने कोहरे का प्रभाव देखा जा सकता है। बिहार में नदियों के कटाव को रोकने के लिए खर्च होंगे 105 करोड़। बिहार के 4 जिलों खगड़िया, सुपौल, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में तटबंध सुदृढ़ीकरण के लिए 105.90 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में वर्षा बाढ़ के मौसम से 5 माह पहले ही विभिन्न नदियों का कटाव रोकने और सुरक्षा तटबंध मजबूत करने की योजनाओं को वित्तीय मंजूरी देना शुरू कर दिया है, ताकि आपदा की स्थिति उत्पन्न ही न हो। सोमवार को उन्होंने बताया कि खगड़िया और मुजफ्फरपुर के बागमती प्रमंडल की तटबंध सुरक्षा योजनाओं के लिए 105.90 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। कलाकारों पर नीतीश सरकार मेहरबान। बिहार के कलाकारों को नीतीश सरकार सौगात देने जा रही है। उप मुख्यमंत्री सह कला संस्कृति मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य भर के कलाकारों की ग्रेडिंग की जाएगी। सभी विधाओं के कलाकारों की सूची बनेगी। मंच और प्रशिक्षण दोनों की व्यवस्था हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 38 जिलों में पहली बार वसंतोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसके पहले मकर संक्रांति उत्सव की भी शुरुआत हुई। वसंतोत्सव को लेकर सभी जिलों को कला संस्कृति विभाग ने 2-2 लाख रुपए जारी किए हैं। कई जिलों में सोमवार को आयोजन भी किए गए। बिहार के सभी छोटे बड़े शहरों में होने जा रहा बड़ा बदलाव। राजधानी पटना की तर्ज पर अब राज्य के सभी छोटे बड़े शहरों में सुंदर सुसज्जित पार्क विकसित किए जाएंगे। इसमें सुबह शाम की सैर के साथ बच्चों के खेलने की भी सुविधा होगी। इसे शहर के हैप्पी पॉइंट की तरह विकसित किया जाएगा। इसके अलावा सभी नगर निकायों में फुटपाथी दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन भी तय किया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस बाबत सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत को निर्देशित किया है। सहरसा के सिकंदर के 3 बच्चों को पढ़ाएंगे सोनू सूद। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने सहरसा के सिकंदर के 3 बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लिया है। इंडिया गेट पर फतेह की शूटिंग के दौरान सोनू सूद की नजर सिकंदर पर पड़ी, जो साइकिल पर पॉपकॉर्न और कैंडी बेच रहे थे। उनकी हालत देखकर एक्टर ने मदद करने का फैसला किया। सोनू ने उनसे बातचीत की और उनके परिवार की स्थिति जानी। सिकंदर ने बताया कि हम अपने 3 बेटों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। हमारी यही बात सुनकर सोनू सूद ने आश्वासन दिया कि अब बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी हम उठाएंगे।
बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा होते ही एक्शन में आई सर्व टीम। केंद्रीय बजट में बिहार के नालंदा जिले के राजगीर, भागलपुर और सारण जिले के सोनपुर में 3 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा निर्माण की घोषणा के बाद से ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्शन में आ गया है। 6 फरवरी को सर्वे टीम राजगीर पहुंचेगी, जो हवाई क्षेत्र के आसपास की मैपिंग करेगी, बाधाओं को हटाने और कम करने की सिफारिश करेगी। पटना हवाई अड्डे के निदेशक उमा शंकर ने बताया कि कुछ दिन पहले जानकारी मिली कि एआई की टीम ऑयलेस सर्वेक्षण करने के लिए 6 से 12 फरवरी के बीच राजगीर का दौरा करेगी। हमने पहले पिछले नवंबर में राजगीर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए एक प्री सर्वे किया था। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए 105 करोड़ मंजूर। बिहार सरकार बारिश और बाढ़ से 5 महीने पहले अलर्ट मोड में है। खगड़िया, सुपौल, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में नदी के कटाव रोकने और तटबंधों को मजबूत करने के लिए 105 करोड़ की राशि मंजूर किए गए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। बारिश और बाढ़ से पहले काम किया जा रहा है ताकि आपदा की स्थिति उत्पन्न न हो। खगड़िया तेलिहार जमींदारी बांध के पास कटाव निरोधक काम के लिए 22 करोड़ और शहर सुरक्षा तटबंध के निर्माण के लिए 19.39 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भागलपुर जिले में इस्माइलपुर बिंद टोली तटबंध का काम किया जाएगा। कटाव निरोधक काम के लिए 1,737,34,091 रुपए की स्वीकृति मिली है। सुपौल के शिकारहट्टा मंझार बांध, डगमारा मार्जिनल बांध, निर्मली घेरा बांध की मरम्मती और सड़क निर्माण के लिए 1,721,99,097 रुपए दिए जाएंगे। भिखारी महिला के घर रेड में चौंक गई पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस एक भिखारी महिला के घर में शक के आधार पर छापेमारी की तो दंग रह गई। जिले के करजा थाना क्षेत्र के मड़वन भोज से पुलिस ने छापेमारी कर बिहारी मांझी की पत्नी नीलम देवी को गिरफ्तार किया। उसके घर से विभिन्न देशों के चांदी के सिक्के, गहने और 12 मोबाइल बरामद हुए हैं। मौके से एक हाई स्पीड बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस को आशंका है कि बाइक चोरी की है। महिला इलाके में घूम घूम कर भीख मांगती थी। बिहार में अब क्यूआर कोड स्कैन करते ही मिलेगी ऑटो और चालक की जानकारी। राजधानी की परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित, व्यवस्थित एवं जाम मुक्त बनाने की कवायद तेज हो गई है। नई व्यवस्था प्रभावी होने से यातायात व्यवस्था तो सुधरेगी ही, साथ ही यात्रियों और उनके सामान की भी सुरक्षा होगी। इसी क्रम में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े के निर्देश पर ऑटो और ई रिक्शा परिचालन के लिए नीति निर्धारण हो रहा है। बताया जा रहा है कि अप्रैल से जोन के अनुसार ही राजधानी में ऑटो और ई रिक्शा चलेंगे। व्यवस्था के तहत नीले, हरे और पीले रंग का जोन बनाया जाएगा। इसके बाद जोन के अनुसार तय रूटों पर ही ऑटो और ई रिक्शा चलाने की अनुमति होगी। पटना दानापुर और पाटलिपुत्र स्टेशन पर बनेगा नया टर्मिनल। भारतीय रेलवे ने पटना जंक्शन, दानापुर एवं पाटलिपुत्र स्टेशन पर टर्मिनल बनाने का निर्णय लिया है। ये टर्मिनल लोकल ट्रेनों के परिचालन में काफी सहायक होंगे। नमो भारत योजना के तहत लोकल ट्रेनों के परिचालन की योजना तैयार की जा रही है। इसके अलावा रेलवे की ओर पटना एवं गया जंक्शन के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। दोनों स्टेशनों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए आसपास के स्टेशनों का भी विकास करने का निर्णय लिया गया है। पटना जंक्शन का दबाव कम करने के लिए मुजफ्फरपुर में स्टेशनों को विकसित करने की तैयारी चल रही है। ये बातें सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने कही। 6 सरकारी अस्पतालों की बदल जाएगी सूरत। प्रदेश के 6 सरकारी अस्पतालों के कायाकल्प के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 91 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का आवंटन स्वीकृत किया है। इस राशि से संबंधित अस्पतालों में आधारभूत संरचना समेत अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार से स्पेशल असिस्टेंस के तहत मिली राशि के बाद यह आवंटन स्वीकृत किया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिन अस्पतालों के लिए राशि स्वीकृत की गई है उसमें रहुई स्थित डेंटल कॉलेज, बेगूसराय स्थित राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेद कॉलेज सह अस्पताल, सीतामढ़ी में पुपरी अनुमंडलीय अस्पताल, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र पासराहा, खगड़िया गया जिला अंतर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरा और मुंगेर जिले के तारापुर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। आज फिर से बिहार बोर्ड के दूसरे दिन की इंटरमीडिएट परीक्षा आयोजित की। रविवार व सरस्वती पूजा के अवकाश के बाद मंगलवार को दूसरे दिन की इंटरमीडिएट परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा जिला मुख्यालय के अलावा थावे, मीरगंज, सासामुसा व हथुआ में बनाए गए कुल 33 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा के दौरान कड़ी चौकसी के लिए दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों के अलावा बिहार पुलिस बल की तैनाती के साथ ही उड़न दस्ता टीम भी तैनात रहेगी। परीक्षा को लेकर जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित कर कर्मियों की तैनाती की गई है।
ताकि नियंत्रण कक्ष से परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा सके। परीक्षा को लेकर 156 दंडाधिकारी तथा 66 पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। आरजेडी सांसद संजय यादव को धमकाने वाले की बड़ी मुश्किल। लालू परिवार के करीबी और राजद से राज्यसभा सदस्य संजय यादव से 20 करोड़ की रंगदारी मांगने की आरोपित जोगिंदर ग्योंग उर्फ जोगा डॉन से पूछताछ के लिए पटना पुलिस की टीम दिल्ली रवाना हो गई है। सचिवालय थानेदार के नेतृत्व में टीम को भेजा गया है। जोगा को सीबीआई ने इंटरपोल की मदद से दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। वह हरियाणा का गैंगस्टर है। हाल के दिनों में वह विदेश से गिरोह का संचालन कर रहा था। डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस की सुविधाएं होंगी। बिहार के 20 सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसमें डिजिटल लाइब्रेरी, खेल परिसर, स्मार्ट क्लास, संगीत कक्ष और संगीत वाद्य यंत्र, कंसर्ट हॉल, कंप्यूटर लैब, वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क, लैब, स्कूलों में सौर ऊर्जा, जैविक खेती, रेव वाटर हार्वेस्टिंग सहित अन्य सुविधाएं होगी। स्कूलों को मेट्रो सिटी में स्थित प्राइवेट स्कूलों के आधार पर अपग्रेड किया जाएगा। पहले चरण में 20 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। यदि ये योजना सफल रही तो दूसरे चरण में 20 से 30 स्कूलों को चिन्हित करके काम किया जाएगा। आधुनिकीकरण का काम 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। विजय सिन्हा बोले, राज्य में फिल्म उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। डिप्टी सीएम और कला संस्कृति मंत्री विजय सिन्हा को विभाग के पदभार ग्रहण किए हुए 1 साल हो गए हैं। पिछले साल वसंत पंचमी के दिन ही विजय सिन्हा ने कला संस्कृति विभाग के मंत्री पद का पदभार ग्रहण किया था। सोमवार को पीसी में डिप्टी सीएम ने 365 दिन की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल के भीतर कला संस्कृति विभाग ने बिहार में कला के क्षेत्र में बड़े फैसले लिए हैं, कई ऐतिहासिक काम किए हैं। फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को लागू किया गया। वहीं पटना के गांधी मैदान में पुष्पा 2 के ट्रेलर को रिलीज किए जाने और अभिनेता अल्लू अर्जुन के आने को भी उपलब्धि बताया है। बक्सर में 6 फरवरी को रोजगार मेले का आयोजन होगा। बक्सर में युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर सामने आया है। श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय बक्सर की ओर से 6 फरवरी को महर्षि विश्वामित्र कॉलेज में 1 दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में पिरामल फाउंडेशन गांधी फेलो और पिरामल फेलो के पदों पर कुल 25 उम्मीदवारों की भर्ती करेगा। भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु 21 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योग्यता के संदर्भ में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, लेकिन 10वीं, 12वीं और स्नातक स्नातकोत्तर में कम से कम 55% अंक होने अनिवार्य हैं। बेली रोड, अशोक राजपथ और कंकड़बाग मेन रोड पर खत्म हो जाएगा जाम का झंझट। राजधानी पटना को जाम मुक्त बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। इसके लिए पटना शहर के ट्रैफिक सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर पहले चरण में 3 प्रमुख सड़कों का चयन किया गया है। इसके तहत बेली रोड, अशोक राजपथ और कंकड़बाग मुख्य सड़क ओल्ड बाईपास में यातायात व्यवस्था में सुधार के स्थायी उपाय किए जाएंगे। इन सड़कों पर जाम से मुक्ति के लिए 3 मुख्य अनुशंसाएं की गई हैं। इसमें सड़क और ट्रैफिक इंजीनियरिंग को दुरुस्त किया जाएगा। बिहार की रेल बजट राशि 5 साल में दोगुनी हुई। बिहार में रेलवे अवसंरचना और सुविधाओं के विकास के लिए बजट की राशि दोगुनी हो गई है। वर्ष 2021 में रेलवे के विकास के लिए 5,150 करोड़ रुपए मिले थे, जो इस बार 10,066 करोड़ हो गए। पिछले साल बिहार में रेलवे के लिए वर्ष 10,033 करोड़ मिले थे। इस अवधि में राज्य को 12 वंदे भारत और 98 अमृत भारत स्टेशनों की सौगात भी मिली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बिहार में सांस्कृतिक पर्यटन और औद्योगिक विकास को देखते हुए रेल नेटवर्क को दुरुस्त किया जाएगा। सीएम नीतीश ने 6,837 अभ्यर्थियों को दिया नियुक्ति पत्र। सीएम नीतीश ने आज 6,341 जूनियर इंजीनियर और 496 इंस्ट्रक्टर को नियुक्ति पत्र सौंपा। कार्यक्रम का आयोजन संवाद कक्ष में दिन में 11 बजे किया गया। इस कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ ऊर्जा विजेंद्र प्रसाद यादव, लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह, नगर विकास और आवास मंत्री नितिन नवीन, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह और जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग मंत्री विजय कुमार चौधरी मौजूद रहे। शुभ तिलक स्टिकर लगी कार से 2,250 बोतल शराब बरामद। औरंगाबाद में पुलिस ने कार से 2,250 बोतल देसी शराब और 40 लीटर के 18 गैलन स्प्रिट बरामद किए हैं। दाऊदनगर थाना अध्यक्ष फहीम आजाद खान ने कहा कि सूचना मिली थी, एक कार से खेप ले जाई जा रही थी। पुलिस को देखते ही गाड़ी छोड़कर चालक फरार हो गया।
जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो 450 लीटर देसी शराब और 720 लीटर स्प्रिट बरामद की गई। वाहन को जब्त कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कहा कि वाहन चालक और मलिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जब्त वाहन पर शुभ तिलक का स्टिकर लगा था। मामला तरारी पुल के पास शहीद प्रमोद सिंह स्मारक के पास की है। बिहार के नालों में पहली बार लगे सीसीटीवी और सेंसर। अब पटना के 9 संप हाउस गदे पानी को बाहर निकालने वाली जगह के वाटर लेवल की रियल टाइम में मॉनिटरिंग की जाएगी। इन संप हाउस पर सीसीटीवी और सेंसर लगाए जा रहे हैं। इससे संप हाउस में पानी का लेवल बढ़ते ही ऑटोमेटिक पंप चालू हो जाएगी और पानी को बाहर निकाल देगी। सीसीटीवी लगने से संप हाउस की 24 घंटे निगरानी भी होगी। आईआईटी दिल्ली की निगरानी में तैयार हुए इस 7 करोड़ रुपए के हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम का इनॉग्रेशन इसी महीने सीएम नीतीश कुमार करेंगे। आवास योजना को लेकर बिहार में विधायक ने किया बड़ा ऐलान। बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक विधायक ने लोगों को नसीहत देते हुए कहा है कि अगर आवास के बदले उनसे कोई पैसा मांगने आए तो डंडे से मारकर उसका पीठ फाड़ दें। समस्तीपुर के विभूतिपुर से माकपा विधायक अजय कुमार जब लोगों के बीच अपना संबोधन दे रहे थे तब उन्होंने यह बात कही। हालांकि विधायक अजय कुमार ने कुछ दिनों पहले लोगों के बीच यह बात कही है, लेकिन इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। अजय कुमार कहते हैं, घर में मोटा मोटा डंडा रखिए। आवास योजना की लिस्ट बन रही है। अगर कोई पैसा मांगने आए तो उसको पकड़कर उसी डंडे से उसकी पीठ फाड़ दीजिए। बीपीएससी अभ्यर्थियों का और बड़ा इंतजार। बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर अदालत के अगले आदेश के लिए अभी अभ्यर्थियों को और इंतजार करना होगा। मंगलवार को छात्रों की याचिका पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल पटना हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अभ्यर्थियों ने बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अपनी याचिका लगाई गई है। बताया जा रहा है कि पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल छुट्टी पर है, लिहाजा मामले में सुनवाई टल गई है। बिहार में शराब की घूंट पीकर हेडमास्टर मस्त। बिहार में ठुमके लगा रहे एक हेडमास्टर साहब का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि स्कूल के हेडमास्टर ने शराब के नशे में धुत होकर जमकर ठुमके लगाए हैं। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो जमुई जिले का है। जिले के गिद्धौर प्रखंड में स्थित सेवा पंचायत के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय केतरु नवादा में बसंत पंचमी पूजा का आयोजन किया गया था। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।